हाय दोस्तों, मैं हूं नेहा। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सिंपल सा सीक्वेंस जो आपको फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा करने में आपकी मदद करेगा। बहुत ही सिंपल पॉस्चर्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैट के बीचों बीच आ जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1.5 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। शोल्डर्स को एकदम आप रिलैक्स रखिए। एक बार एक अच्छी सी और लंबी गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर। एक और बार सांस अंदर और सांस बाहर। धीरे से आंखें खोलिए। अभी जो दोनों फिंगर्स है इन्हें इस तरह से जोड़ लीजिए। स्ट्रेच योर बोथ द हैंड्स अप। जितना हो सके दोनों हाथों को अच्छी तरह से ऊपर स्ट्रेच कीजिए और अपनी आंखों को बंद रख के आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी में अभी कितनी सारी बैलेंस है, कि आप दोनों पैरों में कितना बैलेंस कर पा रहे हो आंखें बंद रख के। बस दोनों पैरों पे अपना थोड़ा ध्यान और एक अच्छी और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब आंखें खोलते हुए स्लोली दोनों हाथों को इस तरह से नीचे ले आइए। यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ बैलेंसिंग आसन। तो बैलेंसिंग आसन जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने में आपकी मदद करते हैं। ध्यान रहे जब आप बैलेंसिंग पोस्चर्स कर रहे हो तो आपका सारा जो ध्यान है वो आपके ऊपर होना चाहिए। अगर आप कुछ और सोच रहे हो और अगर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उतना बैलेंस नहीं कर पाओगे। जितना आपका ध्यान खुद पे होगा जब प्रैक्टिस के समय, उतने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे। तो फर्स्ट आसन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप सांस अंदर और बाहर लोगे तो उसको बहुत धीरे से सांस को अंदर और बाहर लेना है। फिर अपने लेफ्ट फुट को इस तरह से ऊपर उठाना है। जब आप एक पैर को ऊपर उठाओगे तो दूसरा पैर जो है सारा बॉडी का वेट उस पर रहेगा, तो आपका सारा फोकस रहेगा कि आप कैसे बैलेंस कर पा रहे हो। अगर यहाँ पे आपको बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही है तो आप दोनों हाथों को इस तरह से रख सकते हो, जो आपको ज़्यादा बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। अगर ये आपके लिए आसान है तो दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले लीजिए। सांस को अंदर, सांस को बाहर। फिर धीरे से एक पैर को एक नीचे, फिर दोनों हाथों को इस तरह से नीचे ले आइए। इसी चीज़ को हम दोबारा करेंगे दूसरी ओर। यहाँ से इनहेल करते हुए एक पैर ऊपर, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। तो आपका एक आई गेज होना चाहिए कि आप एक स्पॉट को देख रहे हो और वहीं देख रहे हो। अगर आपका सर भी उधर इधर हिल रहा है तो आपकी जो आई साइट है वो फिक्स है। इससे आपका बैलेंस काफ़ी हद तक बना रहेगा। फिर धीरे से अपने हाथों को इस तरह से नीचे और पैर को नीचे। पैर को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉस्चर जो है वो है वृक्षासन। तो बहुत ही बेसिक है, बट स्टिल अगर आप सही से फोकस ना करो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉस्चर आपको फील हो सकता है। इस पॉस्चर को करने के लिए आप या तो एक कुर्सी का सहारा ले सकते हो या फिर दीवार का सहारा ले सकते हो। तो अपने आप को फोर्स ना करें कि अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तब भी बैलेंस कर रहे हो। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन आप ट्राई टू बी नियर द वॉल। अब ट्राई करो कि कोई वॉल या फिर कोई चेयर आपके पास है, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना आई गेज फिक्स किया है इस पर, फ्लोर के ऊपर, तो मैं बस उसी पे ध्यान रख रही हूँ। आप भी वही कीजिए। तो ध्यान को रखते हुए लेफ्ट फुट जो ऊपर आएगा, फिर आप लेफ्ट एंकल को इस तरह से पकड़ के थाई के ऊपर रख दीजिए। और एक बार आपका यहाँ पे बैलेंस बना, अगर जब तक नहीं बनता तब तक आप इसी पॉस्चर को सही करोगे। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको ये इस पॉस्चर में एकदम से बैलेंस के साथ रुकना है। उसके बाद दोनों हाथ को इस तरह से, यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस है तो सांस को अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। अगर बैलेंस टूट रहा है तो कुर्सी या वॉल का सपोर्ट लीजिए। फिर एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे, और जो है आपका पैर है उसको आप रिलीज कर सकते हो। इसी चीज़ को हम दोबारा करेंगे दूसरी साइड। अपने आई गेज को एक तरफ फिक्स कर लीजिए, दोनों हाथ को इस तरह से वेस्ट के ऊपर। अभी एक पैर ऊपर, फिर उसको पकड़ के इस तरह से आप थाई के ऊपर रख सकते हो। एडजस्ट कर लीजिए अकॉर्डिंगली। यहाँ से अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस है तो फिर दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में ले आइए। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, ब्रीद इन ब्रीद आउट,
अगर आपका बैलेंस टूट रहा है तो प्लीज़ टेक अ हेल्प। फिर एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर अपने पैर को आप रिलीज़ कर सकते हो। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए इस तरह से दोनों पैरों को। अभी आगे बढ़ेंगे उत्कट आसन। हम इस पोस्चर में दोनों पैरों को थोड़ा पास में ले आएंगे। तो जब सांस को अंदर लोगे तो आप अपनी नी को बेंड करोगे। एक्सहेल करते हुए नीचे देखोगे, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपके घुटने काफ़ी हद तक पीछे हैं और आपके जो टो है वो बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है। आपका जो नी है वो इस तरह से नहीं आना चाहिए। आपका जो पोस्चर है वो कुछ इस तरह से रहेगा। अगर आपने अपने घुटनों को आगे ले आए तो फिर आपको अननेसेसरी अपने घुटनों में दर्द होगा। तो हिप जॉइंट को पीछे रखें, ओपन अप योर चेस्ट, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। फिर यहाँ पर आप अपने आँखों को बंद करने की कोशिश करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अपना बैलेंस आप देखोगे कि कितनी बॉडी आपकी कितनी बैलेंस में है। अगर आपको बैलेंस टूट रहा है तो आप आँखों को खुला रखिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर स्लोली रिलैक्स, दोनों हाथों को इस तरह से रिलीज़ कीजिए। फिर यहाँ से नेक्स्ट पोस्चर है गरुड़ासन। तो गरुड़ासन को करने के लिए हमें उत्कट आसन से ही आगे जाना है। हम यहाँ से गरुड़ासन को कहाँ कैसे लेके जा रहे हैं उत्कट आसन से। सबसे पहले उत्कट आसन में आपको आना होगा, जहाँ पे आप अपने नीज को बेंड करोगे। जो आपके थाइस में जो स्पेस रहेगा उसे आप एक दूसरे पैर से कवर करोगे। तो यहाँ पे अगर आप खड़े होके ही चीज़ कर रहे हो तो वहीं पे स्पेस ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले उत्कट आसन में आना है आपको। फिर आपको दूसरा पैर जो है एक पैर के ऊपर ले आना है। अगर आपको इतना ना हो पा रहा है, आपसे इतना ही हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, जितना हो पाएगा उतना प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर दोनों हाथों को इस तरह से फोल्ड करके बस अपने सांस के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें और आप देखें कि अपना पॉस्चर जो आपका बैलेंस है वो बना रहे। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है बैलेंस में तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं या फिर यहाँ रुक सकते हैं। धीरे से रिलीज। इसी चीज़ को हम करेंगे दूसरी और भी। इनहेल करते हुए बेंड, एक्सहेल करते हुए एक पैर को हमने दूसरे पैर के ऊपर रख लिया है। फिर पीठ को थोड़ा आप सीधे रखने की कोशिश कीजिए और दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आइए। स्लो ब्रीदिंग, स्लो ब्रीद आउट। फिर धीरे से दोनों हाथों को रिलीज़ कीजिए और दोनों पैरों को रिलीज़ कीजिए। आपको थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा अपने पैरों में कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करा होगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ब्रेक लेके दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन इस पॉस्चर्स का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपको कंसंट्रेशन पे, तो इस पॉस्चर्स को तो आपको वैसे भी करने ही चाहिए। आखिरी पॉस्चर वॉरियर 1। दोनों पैरों को 3 या 3-3.5 फीट दूरी में रखिए। स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, जो शोल्डर है वो पीछे रहेगा। सांस को अंदर लेते हुए आप जो राइट पैर है वो राइट की ओर मुड़ेगा और आपका चेस्ट है वो भी राइट की ओर मुड़ेगा। स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगा। जैसे आप सांस को अंदर लोगे तो आप अपने घुटने को इस तरह से बेंड करोगे, दोनों हाथ जाएंगे ऊपर, दोनों हाथ कान के पास रहेंगे। जैसे आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो, आपका सारा फोकस होना चाहिए आपके पॉस्चर पे। इनहेल एंड एक्सहेल। फिर स्लोली दोनों हाथ नीचे और आपका जो नी है उसे आप रिलैक्स करोगे सामने की ओर। इसी चीज़ को हम ऑपोजिट साइड करेंगे। टर्न योर लेफ्ट फुट आउट, टर्न योर शोल्डर इनसाइड, बेंड योर फ्रंट लेग। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एकदम अपने कमर को स्ट्रेट रखिए और फोकस कीजिए कि आप इस पॉस्चर में इतने स्ट्रॉन्ग कैसे खड़े हो पा रहे हो। आपकी लोअर बॉडी में आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो स्पाइन में ट्विस्ट है वो कैसा महसूस हो रहा है, दोनों पैरों का बैलेंस कैसा है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ब्रीद इन और ब्रीद आउट। स्लोली दोनों हाथ नीचे और एक पैर अंदर। फिर दोनों पैरों को एक दूसरे के पास ले आइए। शोल्डर को रिलैक्स रखिए, दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद।
2 से 4 बार गहरी सांस अंदर और बाहर। ब्रीद इन और ब्रीद आउट। जितना हो सके उतनी गहरी सांस को अंदर और बाहर, और फील कीजिए कि आपकी जो पूरी बॉडी है वो एकदम रिलैक्स्ड है। नाउ स्लोली अपने आंखें खोलिए एंड रिलीज। तो भले ही पॉस्चर आप जब कर रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी लगेगा, अगर आप नए हो तो, बिगिनर हो तो। जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप देखोगे कि आप बेटर होते जा रहे हो। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, कंसिस्टेंसी। तो इसे कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।